नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं मजनू का टीला पुरानी चंद्रावल गांव में। तो जहां पर उन्होंने जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी 14 अप्रैल की, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने आज यहाँ पे भंडारा किया हुआ है। साथ ही बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए, जो कि वो पढ़ाई में आगे बढ़ सके, उसको लेकर के उन्होंने कुछ स्टेशनरी वितरण का भी प्रोग्राम रखा है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है वो बच्चों का किस तरीके से उत्साह बढ़ाते हैं और किस तरीके से उन्हें स्टेशनरी वितरण के लिए आगे पढ़ाई में बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नजर आ रहे हैं। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक स्टेज छोटा सा प्रोग्राम भी रखा है जिसमें स्टेशनरी वितरण करेंगे ये लोग। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि आज आप यहाँ मौजूद हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो क्या कहेंगे आप? पहले तो नाम और आपका। सबसे पहले मैं बाबा साहब की जो जयंती है उस पर शत नमन करता हूँ बाबा साहब को कि आज उन्होंने समाज में हमें जो समाज में न्याय दिलवाया, आज हम बराबरी से खड़े हो पाते हैं और हमारा समाज आज शिक्षित है और अपने हक के लिए लड़ता है। वो बाबा साहब की देन है। मैं सब बाबा साहब की वजह से आज हम जो है सब यहाँ खड़े हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव खत्म करके एक साथ हम एकजुट खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं कि बाबा साहब ने हम सबको सामाजिक न्याय दिला के आज मंदिरों में जाना, हम हर जाति और धर्म के साथ बच्चों के साथ पढ़ना, ये सब है। और आप जानती हैं हमारी सामाजिक कुरीतियों के बारे में आप सब जानती हैं बाबा साहब ने किस तरीके से संघर्ष करके इससे हमें निजात दिलाई है, जो आज हम यहाँ पहुँचे और उन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है। बाबा साहब तेरा मिशन है पूरा, जिंदाबाद रहेगा पूरा। लोग इकट्ठा होकर के आगे काम कर रहे हैं, मिशन चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा दे रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं सारे। तो जिस तरीके से कह रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए सुविधा दी जा रही है, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो हमारी समिति है, इस समिति में कुछ कलेक्शन करके बच्चों को फ्री ट्यूशन वगैरह पढ़ाया जाता है, बुजुर्गों की सेवा के लिए कुछ काम किया जाता है। इसी तरीके से काम कर रहे हैं सब। जो जैसे छोटा समाज है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके सब अपना अपना काम कर रहे हैं सब, और अपने उस पैसे में से बचा करके सब बच्चों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम CL मीणा है। सर, जैसे कि आज ये प्रोग्राम के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए करना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ के यूनिटी का है, एंटी करप्शन का जो सदस्य हैं उन लोगों के धन्यवाद। मैं दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष हूँ और मैं ये चाहूँगा ऐसे समाज में आप लोग ऐसे करते रहो, क्योंकि छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहोगे जब भी समाज हमारा बढ़ेगा। क्योंकि जनजाति मोर्चा और SC मोर्चा ये दिल्ली प्रदेश ने इनके लिए एक जिम्मेदारी दिया है कि छोटे तबके के लोगों को ऊंचा कैसे उठाया जाए, समाज में एजुकेशन के लिए कैसे बढ़ाया जाए, समाज के लिए इन लोगों के लिए उद्धार कैसे किया जाए। हमें चाहेंगे समाज के अंदर आप लोग एक मेरे भाइयों के सहयोग से, हमारे गिरधारी मीणा जी के सहयोग से इन लोगों ने अच्छा प्रोग्राम किया। हमें चाहेंगे आप समाज के लिए अच्छे काम करिए। धन्यवाद। गिरधारी लाल जी, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो इस पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे बच्चों के उत्साह को बढ़ाने के लिए स्टेशनरी वितरण हो रहा है, तो इसके बारे में बताएंगे किस तरीके से, मतलब क्या किस तरीके से सोचा गया आपको, ये किस तरीके से सोचा आपने? सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ यहाँ के लोगों को, जाटव समाज के सभी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। और जो है बाबा साहब का एक ही संदेश था कि तुम बढ़ो हम बढ़ेंगे, तो उनका संदेश सिर्फ शिक्षा को लेके था, शिक्षित बनोगे तो आगे बढ़ोगे। तो ये हमने सोचा कि शिक्षित के लिए पहले अगर हम जो भी कॉपी किताब वितरण कर सकते हैं तो उसी से हमने शुरुआत की। सर, आप बताइए, जिस तरीके से सर कह रहे हैं शिक्षा को लेके आगे बढ़ने के लिए बच्चों में उत्साह बढ़े। जी। यूनाइटेड एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अमित बालगोयल। यहाँ पे ये चंद्रावल हैं, ओल्ड चंद्रावल। यहाँ के हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनका नाम है बसंत जिंगालिया जी। इनके ही नियंत्रण में ये सारा काम हो रहा है जो आज यहाँ पे होया जा रहा है। बच्चों को स्टेशनरी वगैरह जो गिफ्ट दी जा रही है, और यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया गया है ताकि
जो बाबा साहेब की जो हमने प्रतिमा जो यहाँ पे करी है, उस वजह से कि जो भी यहाँ पे आए उनको एक पेंसिल और एक बुक दी जाए बच्चों को, ताकि भविष्य में आगे जा कर के पढ़ाई लिखाई को समझे कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और जो निचले तटने के जो लोग हैं वो ज़्यादातर पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने बच्चों को पढ़ाए, चाहे खुद भूखा रहे लेकिन अपने बच्चों को परीक्षा जरूर दें, क्योंकि बच्चा आगे जाके पढ़ेगा जब ही समाज को समझेगा कि हमारे समाज में हम किस तरह से संघर्ष कर रहे हो, किस तरह से आगे लड़ेंगे। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि स्टेशनरी वितरण, तो ये कुछ छोटे बच्चों से के लिए है या बड़े क्लासेस ये के मैम लिए? अभी छोटे बच्चों के लिए है, केजी क्लास से लेके 5 केजी तक उन बच्चों के लिए है, ताकि क्योंकि उन लोगों को अभी सुविधा मिल नहीं पाती है। स्कूलों के अंदर बच्चे हैं, फादर है जो काम नहीं करते हैं, स्कूल की फीस तक भी नहीं दे पाते, कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में अपने बच्चों को वो स्कूल भेज रहे हैं ताकि बच्चा पढ़े और आगे समाज के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। स्टेशनरी जो वितरण कर रहे हैं आप, उसमें क्या क्या आइटम्स? उसमें मैम एक पेंसिल, एक पेन है और एक बुक है। जी जी जी। कोई अमाउंट भी साथ में या नहीं मैम, अभी तो सिर्फ यही है, क्योंकि हम लोगों से जितना बन पाया हम लोगों ने उतना किया। हमारी जितनी पॉकेट से अलाउड होता है, देखो मैडम हम भी उतना ही करेंगे, क्योंकि परिवार सबों का है, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे जितना हो सके उससे आगे बढ़कर कहीं ना कहीं कदम तो आगे बढ़ाया है ना सर? जी मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार मैडम, बसंत सिंगालिया, मैं सिविल लाइन ब्लॉक अध्यक्ष यूनाइटेड एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और मेरा रिहायश पुरानी चंद्रावल है, जहाँ भी ये हमारे बाबा साहेब जी की 132वीं जयंती समारोह पर प्रोग्राम हो रहा है। जी सर, जिस तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया है, ये ऐसा पहला प्रोग्राम कर रहे हैं या इससे पहले भी आप कर चुके हैं? नहीं, ये हमारा पहला प्रोग्राम है जी सर। और जागरूक तो हम लोग शुरू से हैं, लेकिन अब बाबा साहेब के संघर्षों पे और उनके प्रयासों से चल के हम और भी करना चाह रहे हैं आगे के लिए भी। जी, जिस तरीके से वो अपने संविधान में लिख के गए हैं, उन्होंने अपने आगे प्रयासों को आगे बढ़ाया, उसको लेकर के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और मतलब छोटे बच्चों के लिए या जनता के हित के लिए कार्य करना चाह रहे हैं? ये हम जैसे हमारे बाबा साहब जी ने कहा था, संघर्ष करो, प्रयास करो और शिक्षित रहो, तो उनके नक्शे कदम पे, उनके प्रयासों से, उनके संघर्ष, उनके त्यागों के देखते हुए, उनके विचारधारा देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े और उनके हर उस विचारों पे चले जो वो चाहते थे। ये हमारे, मैं बोलना चाहूँगा, समाज तो सारा एक ही है, लेकिन कुछ लोगों ने समाज को बांट दिया है, नाम दे दिया है, जबकि मैं उन बातों को मैं नहीं विचार मान रखता हूँ। जाटव समाज जो एक नाम रखा गया है, तो यहाँ के जो मैन कार्य करने वाले हैं और जो इस बीड़े को उठाने वाले हैं हमारे धनी राम जी हैं, मैं चाहूँगा वो भी 2 शब्द बोल के और बाबा साहब को उसमें अपनी हाजिरी लगाए। मेरा नाम धनी राम जाटव है और ये बाबा साहब की पहली जयंती हमने ये मनाई है, और हमें आगे पता नहीं, लेकिन हम सबका साथ है, इसी वजह से हम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। बाबा साहब की और बच्चों के लिए भी करेंगे जितना हमसे बनेगा। इस तरह का प्रोग्राम आपने पहली बार किया है, कॉलोनी में हमने पहली बार किया। हाँ, और सबके साथ मिलके किया है और सबका सहयोग है। मेरा नाम राजू जाटव है, मैं ओल्ड चंद्रावल में रहता हूँ। पेशे से मेरा कार्गो कुरियर का काम है और बाबा साहब से हमें बहुत प्रेरणा मिली है और इनकी बदौलत हमारे घर में दाल रोटी, तन पे कपड़ा, और हम आगे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को, हम अपने बच्चों को और हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, इन सबसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बच्चों को भी हम ये दिमाग में बोझ करेंगे, बाबा साहब की बदौलत हमारे घर चलते हैं और हम सब एकजुट होकर इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने बात का यही विराम देता हूं और उनका बहुत स्वागत करता हूं तहे दिल से। उनकी बदौलत हमारे घर में सब कुछ है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शीला देव। शीला जी, आप यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं कि बाबा साहब की जयंती पर काफी भीड़ है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? वही कहेंगे जो हर मनता है बाबा साहब का जन्मदिन, आज एक जने मना रहे, कल 2 जने, ऐसे मिलते जाएं तो सब जने मिलके खड़े हो जाएं तो सबसे बड़ी ये बात होगी। तो जैसे ये पुराने चंद्रावल में गांव में पहली बार ऐसा प्रोग्राम रखा गया है या इससे पहले भी पहली बार है? पहले छोटा रखते थे, ये पहली बार रखा है, पहली बार रखा है। तो इसमें किस तरीके का योगदान दिया गया है और क्या है, आप बताएंगे? योगदान सबने मिलके करा है, सबने मिलके करा है। जैसे तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, तो सब मिलके आए, सब जने खड़े हो, तो इससे अच्छा बात क्या हो सकती, जो मिलके खड़े होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, होगा नहीं तो फिर कैसे होगा आगे। बहुत अच्छा लग रहा है।
इस तरीके के कार्य यहाँ पहली बार हुए हैं या पहले भी होते रहे, पहले छोटा मोटा हो करते थे, अभी थोड़ा बड़ा किया है। आगे जैसे विकास होगा वैसे और आगे करेंगे ज्यादा। आगे लगता है कि आपको आगे भी इसी तरीके से प्रोग्राम होते रहेंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर होंगे। अम्मा जी, आप सबसे बड़े हो, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाबा साहब का जो हमने प्रोग्राम रखा है बच्चों ने, हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी और अच्छा हो, इसीलिए आप बाबा साहब का जन्मदिन के लिए मुबारकबाद है। जैसा कि आपने देखा कि वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की इन्होंने 133वीं जयंती मनाई है और उसी को लेके इन्होंने कहीं ना कहीं एक बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। जैसे कि अपने बच्चों को पेंसिल कॉपी वगैरह वितरण करने का इन्होंने कदम उठाया है, जिससे बच्चों का उत्साह बढ़े और वो पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। तो उन्होंने एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य किया है और ये इनका ऐसा पहला प्रोग्राम है और इनकी यही कहना है कि आगे भी हम ऐसे कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।